हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में आपका टॉपिक है अम्ल क्षार व लवण। इसका पार्ट 2 मैं लेकर आ चुका हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि जितनी भी बेसिक नॉलेज थी वो मैंने उस वीडियो में प्रोवाइड करा दी थी, और जितने भी PYQ क्वेश्चन थे वो भी मैंने उस वीडियो में कराए थे, और जो बचे हुए PYQ क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको आज करवाऊँगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान होता है वो आपका होता है 6.4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है, क्यों? तो ये क्यों होता है अधिक शक्तिशाली? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। जो एसिटिक अम्ल होता है वो संपूर्ण आयनित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? ये सामान्य लवण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण नहीं है? तो जो NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट होता है वो क्या है? सामान्य लवण नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जटिल लवण है? तो ये तीनों ही क्या हैं? जटिल लवण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पे जाने से पहले जान लीजिए, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर उस लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए डिफरेंट क्लासेस, वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मोहर लवण क्या है? तो मोहर लवण क्या होते हैं? ये एक द्विक लवण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने कहा? तो ये क्या कहा था? डेई ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो लवण का अवशोषण करते हैं वह कहलाते हैं? तो वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्या कहलाते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण। अगला प्रश्न है आपका, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, जब यह खट्टा हो जाए तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाता है? 6 से कम हो जाता है। ये क्या है? और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तभी क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? लाल लिटमस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण आपका जो H2CO3 होता है वो क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल। ये क्या होता है? एक अम्लीय लवण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जलीय विलयन की अम्लीयता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? pH मीटर प्रयुक्त किया जाता है अम्लीयता के परीक्षण में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो ये पूरा ही पूरा कितना होता है? 7 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीला थोथा क्या कहलाता है? तो नीला थोथा क्या कहलाता है? कॉपर सल्फेट कहलाता है नीला थोथा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार SSC में पूछा गया है। तो कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? आपका ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। तो लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक्स जो जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक हो गई, इन सब में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। कौन सा? कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे अगर अभी तक आपने हमारा जो इस वीडियो का लास्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट मतलब कि अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने जितनी भी बेसिक नॉलेज थी वो उस वीडियो में प्रोवाइड कराई थी। और अगर अभी तक आपको हमारे चैनल का टाइम टेबल नहीं पता है तो जान लीजिए, मंडे और ट्यूसडे को फिजिक्स पढ़ाई जाती है
और बायोलॉजी जो है आपको वेडनेसडे और थर्सडे को पढ़ाई जाती है, और केमिस्ट्री आपको फ्राइडे और सैटरडे को पढ़ाई जाती है। और अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।